कहियो ऐ लोगों, इस युग में यदि कोई सबसे संकटों से जूझ रहा है और अपने वजूद को मिटने से बचा नहीं पा रहा, तो वो धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता सभी देशों को, क्योंकि इस युग में एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है, जन्म लेकर इतना अधिक प्रभावशाली बन चुकी है, जो संसार भर के सभी धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता को नष्ट कर एक विश्व कलीसिया और एक विश्व शासन, अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म के माध्यम से एक विश्व कलीसिया और एक विश्व शासन को स्थापित करने के कार्य में मुस्तैदी से लगी हुई एक संगठित टीम बनी, जो मानव जाति के लिए सबसे खतरनाक विषय है, क्योंकि लोग अपने ही देश में अपने अधिकारों से वंचित है, बेदखल हो जाए, होते ही रह रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। इस विषय को हमने जब से हम 5-6 साल की उम्र जब हुआ था, तो हम ईसाई धर्म संस्थान के शाखाओं में मेरा पढ़ाई हुआ 5-6 साल की उम्र। उसके बाद 1969 से फिर उसी संस्थान में हम काम कर रहे हैं। तो उस समाज में हमने जो उस समाज को भीतर से जो देखा और पढ़ा, जो समझा और जो एहसास किया, तो हमको लगा कि तो धर्म और मानवता के लिए और देश के लिए सबसे खतरनाक विषय है, क्योंकि हमारे देश पर ही कब्जा करने का शासन, हमारे देश के निवासियों को उनके नागरिकता के अधिकार से बेदखल करके हमारे देश का शासक बनना चाहते हैं। तो हमको बहुत बुरा लगा और हम इसको रोकना चाहते थे, लेकिन हम एक अकेले व्यक्ति हैं और अनपढ़ हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर भी हमने तो एक आर्टिकल लिखा इस विषय पर कि किस नीति नियम से हमारे देश को और हमारे धर्म और भाषा, संस्कार, सभ्यता को नष्ट करके अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म के माध्यम से हमारे देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस आर्टिकल को लिख करके हमने भारत सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, दिल्ली केंद्र सरकार और बिहार सरकार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीएम, एसपी और सुल्तानगंज थाना तक अपना आर्टिकल को पहुंचाया, भेज दिया पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा। और किशोर कुणाल, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल के पास भी एक कॉपी थी, और पांच कॉपी को ईसाई धर्म संस्थान की 5 शाखाओं में भेजा कि शायद लोग इस विषय को पढ़कर समझें, पूजें और अध्ययन करें, उसका जाँच पड़ताल करेंगे। लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं किया। लेकिन ईसाई धर्म संस्थान से तो हम वही के स्टाफ थे, इसलिए खुल कर सामने आना पड़ा हमको। वो लोग मेरे दुश्मन बन गए, लेकिन मेरे देश और मेरे समाज ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। उसी विषय को हम अब चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि आप लोग कृपया कर मेरे आर्टिकल को उसी आर्टिकल को पढ़ करके सोचें, समझें और धर्म और देश की रक्षा करने का उपाय करें। इसलिए हम अब वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अब आप लोग देखिए, समझिए। हम तो अपना जीवन नष्ट कर ही चुके हैं इस वजह, इसको हमने अपने जीवन को खो दिया है इस विषय को खोजते खोजते कि मेरे जीवन भर की कमाई है मेरा आर्टिकल। इसलिए कृपया कर जो लोग देश की और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वो लोग इस विषय को सोचें, समझें और मुझसे मेरे आर्टिकल को लेकर उसको पढ़ लिख करके समझें। मेरे मोबाइल फ़ोन पर मेरे कमेंट में मुझसे सवाल जवाब करके आप लोग इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इससे मिलने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मेरे मोबाइल पर आप लोग कमेंट करके मुझसे सवाल कीजिए,
मेरे आर्टिकल मुझसे लेने का प्रयास कीजिए, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक उस शैतानी शक्ति, धर्म विरोधी शक्ति जो धर्म में छुपी हुई है, उससे रक्षा नहीं किया जाता। संसार भर के सभी धर्मों के विनाश का कारण ये है, उस शैतानी शक्ति को नहीं समझने के बावजूद उसको धर्म का दर्जा देकर उसके हाथ में अपने विनाशकारी तलवार को दे दिया, जिससे वो अपने सभी धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता को और देश को नष्ट करके अपना शासन स्थापित करने का उपाय कर रहा है। इस विषय को आप लोग सोचें, समझें। अगर मेरी आवाज़ को समझ सकते हैं तो समझें, मेरे मोबाइल पर अपना कमेंट भेज करके मुझसे जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, नमस्कार। फिर कभी